दोस्तों आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से हमेशा एक्सपर्ट ऑप्शन पर आपको नुकसान होता है। और ये 5 गलतियां ऐसी हैं, अगर आप इन पर काबू पा लें तो आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आप इन गलतियों पर काबू नहीं पा सकते तो आप ट्रेडिंग करना छोड़ दें, मजीद अपना नुकसान ना करें। और ये 5 गलतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से चाहे आप एक्सपर्ट ऑप्शन पर ट्रेडिंग करते हैं, पॉकेट ऑप्शन, आईक्यू ऑप्शन या फिर जो आप बाइनोमो पर ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आप इन 5 गलतियों पर काबू नहीं पा सकते तो आप ट्रेडिंग करना छोड़ दें। तो सबसे जो पहली गलती है वो ये है कि जो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको एक्सपर्ट ऑप्शन या ट्रेडिंग की बेसिक्स ही नहीं पता होती। उनको ये भी नहीं पता होता कि यहाँ पर डिपॉजिट कैसे करना है, मिनिमम डिपॉजिट कितना है, विदड्रॉ कैसे करना है, हत्ता कि ये भी नहीं पता होता कि यहाँ पर अकाउंट कैसे बनता है और उस अकाउंट को वेरीफाई कैसे किया जाता है और यहाँ पर ट्रेड कैसे की जाती है। आज तक जितने लोगों ने भी मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया और एक्सपर्ट ऑप्शन के बारे में पूछा, यकीन माने 99% लोग ऐसे थे जिनको ये बेसिक्स ही नहीं पता थी एक्सपर्ट ऑप्शन की। और उसके बावजूद भी वो जो थे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद पूछ रहे थे कि यहाँ पर ट्रेड कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो यकीनन आपका नुकसान ही होगा। ठीक है, यानी कि आपको बेसिक्स ही नहीं पता कि डिपॉजिट कितना है और कैसे डिपॉजिट किया जाता है, मिनिमम डिपॉजिट कितना है, विड्रॉल कैसे लिया जाता है। ठीक है, ये आपको बेसिक्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपवर्ड हमने कब ट्रेड लगानी है, डाउनवर्ड कब ट्रेड लगानी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि जो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनको चार्ट एनालाइज ही नहीं करना आता। उनको यहाँ पर इंडिकेटर्स का यूज़ करना नहीं आता, इंडिकेटर्स को जो है कैसे यूज़ किया जाता है और इन इंडिकेटर्स को यूज़ करके कैसे जो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर जो हम यहाँ पर किस तरीके से जो है वो पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर सपोर्ट कैसे ड्रॉ की जाती है, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, और पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रेंड अपवर्ड है डाउनवर्ड है। तो बिल्कुल उनको यानी बेसिक्स ही नहीं पता होती इंडिकेटर्स और जो है चार्ट को एनालाइज करने की, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यहाँ पर, इसका हल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको जो है चार्ट को एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। इसका मैं आपको एक आसान साल बताता हूँ। अगर मेरी आप एक्सपर्ट ऑप्शन पर बनी हुई प्लेलिस्ट देख लें वीडियोस, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इंडिकेटर और को कैसे यूज़ किया जाता है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आपको इसकी टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स पता लग जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप जो है आल्टफिन प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। ये प्लेटफॉर्म आपको ऑटोमेटिकली टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड करके देता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके देता है और पैटर्न भी आइडेंटिफाई करके देता है। हालांकि आपको ये भी बताता है कि प्राइस कहाँ तक जाएगी, कितनी देर में जाएगी, ये सारा कुछ जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस प्लेटफॉर्म पर मैंने कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि कैसे इसे यूज़ करना है और मैं खुद पर्सनली इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा कुछ आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। यहाँ पर इनका जो है 10 वीडियोस पर मुश्तमिल प्रैक्टिकल कोर्स भी है, वो भी अगर आप वो वीडियोस भी अगर आप इनकी देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारा कुछ यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये 2 बहुत क्रिटिकल मिस्टेक्स होती हैं। एक आपको बेसिक से नहीं पता होता, दूसरा ये कि चार्ट को एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है नुकसान होता है। अच्छा, तीसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो है ट्रेडर है वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता। वो डेमो अकाउंट पर जो है, यहाँ पर डेमो अकाउंट में आपको फंड्स दिए जाते हैं जिस पर आपने प्रैक्टिस करनी होती है। अवल तो शुरू से ही प्रैक्टिस नहीं करते, या जो लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करते हैं वो 1 दिन 2 दिन या चंद घंटे प्रैक्टिस करने के बाद समझते हैं कि अब हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमेशा अपना नुकसान करते हैं। तो उनको यहाँ पर ये भी नहीं आइडिया होता कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, कब हमने अपर ट्रेड लगानी है, कब डाउनवर्ड। तो डेमो अकाउंट पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने जो है प्रैक्टिस करनी है डेमो अकाउंट पे। इसके ऊपर कंप्लीट आपने अबूर हासिल करना है। उसके बाद जो है आपने जो है अपने रियल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जी डेमो अकाउंट में हमें प्रॉफिट होता है, रियल अकाउंट में हमें प्रॉफिट नहीं होता, तो डेमो मुख्तलिफ है, रियल डिफरेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो है सेम होते हैं डेमो और रियल अकाउंट। आप इसको चेक भी कर सकते हैं 2 अलग ब्राउजर्स के अंदर ओपन करके या 2 अलग कंप्यूटर्स में। आप उनके जो प्राइस की मूवमेंट है उसे आप मैच भी कर सकते हैं कि डेमो और जो रियल अकाउंट होता है वो बिल्कुल सेम ऑपरेट हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पर चौथी मिस्टेक होती है
वो ये है कि आप जो है रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। मतलब कि आपने अगर $100 इन्वेस्ट किया तो आप पहली ट्रेड ही $50 की लगा देते हैं, $20 की लगा देते हैं, आप बगैर सोचे समझे मतलब कि यहाँ पर ट्रेड लगा देते हैं। तो हमेशा जो है मिनिमम से शुरू करना होता है। $1 से आप स्टार्ट करें, बेशक आपने $10 लगाए हैं और बेशक आपने $100 लगाए हैं, आपने मिनिमम से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस हो जाए, जब आपको यकीन हो जाए, फिर आप बड़ी ट्रेड लगाएं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि $100 उन्होंने इन्वेस्ट किया तो वो पहली ट्रेड ही $50 की लगा देते हैं, और अगर वो उस ट्रेड में हार जाते हैं तो उसके बाद जो है आधा अकाउंट आपका खाली हो चुका होता है। तो इस तरह कभी भी नहीं करना, हमेशा आपने $1 की ट्रेड से शुरू करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। इसके बगैर आपने जो है ट्रेडिंग एक्सपर्ट ऑप्शन पर नहीं करनी, या कोई भी और प्लेटफॉर्म है तो आपने ये काम नहीं करना। अच्छा, उसके बाद जो 5वीं मिस्टेक आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इमोशंस को आप बीच में ले आ जाते हैं। या तो आपके अंदर लालच आ जाता है या फिर जो है आप लोग डर जाते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तो आप जो है लालच में आके बड़ी ट्रेड्स लगाना शुरू कर देते हैं, इसे इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस बड़ा मैटर करते हैं। अगर आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा सकते तो फिर भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तो उस वक्त जो है आप ज़्यादा बड़ी यहाँ पर ट्रेड्स लगा देते हैं, आप यहाँ पर उसको बढ़ा देंगे। आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप लालच में आ जाते हैं कि जी अब मैं बड़ी ट्रेड लगाऊं, ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो आप जो है बड़ी बड़ी ट्रेड लगा लेते हैं। और जब आपको नुकसान होता है तो फिर आप डर जाते हैं बड़ी ट्रेड लगाने से, या आप बिल्कुल ट्रेड नहीं लगाते, ठीक है। तो दोनों सूरतों को आपने काबू, ना आपने लालच में आना है और ना ही आपने जो है डर जाना है कि किसी जगह पर अगर हमें थोड़ी सी बड़ी ट्रेड लगानी भी पड़ जाती है तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाएगी, मैं यहाँ पर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर जो है आप रिस्क इसके अपने इमोशंस पर काबू नहीं रखते तो उस केस में भी आपका जो है यहाँ पर नुकसान ही होगा, ठीक है। मैं अब इनका आपको हल बताता हूँ कि अगर आप जो है मेरे अगर एक्सपर्ट ऑप्शन के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर वो वीडियोस देख लें और इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करें 1 मंथ, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि एनालाइज कैसे किया जाता है मार्केट को। ऑप्शन ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग रिस्की होती है, ठीक है। अगर आप इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते ट्रेडिंग के अंदर तो आप ना करें, ठीक है। अगर आप नुकसान बर्दाश्त, इतने ही पैसे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसके बाद आपने जो इसकी बेसिक्स को आना चाहिए। अगर आप मेरी एक्सपर्ट ऑप्शन की प्लेलिस्ट देखेंगे आपको बेसिक्स की भी समझ आ जाएगी, चार्ट को एनालाइज कैसे करना है वो भी समझ आ जाएगी। और AltFin पर जो है मेरी बड़ी डिटेल के साथ जो है इस पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इनके अपने भी यहाँ पर एजुकेशन के अंदर जो है 10 वीडियोस पर मुश्तमिल इनका प्रॉपर एक कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है। अगर वो आप यूज़ करते हैं तो उस केस में भी जो है अब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों पर काबू पा लें तो आप फिर जो है आपने यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। बाकी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।